What's up YouTube fam? Welcome back to my channel और जीरो में आप सभी का स्वागत है। आप सभी ने अरुणाचल की वीडियोस को इतना प्यार दिया तो सोचा आप सबको जीरो भी दिखा दिया जाए। जीरो का नाम आई एम श्योर आपने पहले सुना होगा क्योंकि जीरो म्यूजिक फेस्टिवल काफी पॉपुलर हो चुका है और इस साल भी वो होने वाला है 28 सितंबर से लेके शायद 1 अक्टूबर तक। तो ये 4 दिन का रहता है और इसीलिए सोचा कि चलो फेस्टिवल में आप पाएंगे या नहीं तो पहले ही जाके सारे जगह जीरो में एक्सप्लोर कर लिया जाए और आपको बता दिया जाए कि अगर आप म्यूजिक फेस्टिवल में आना चाहते हो या कभी भी आना चाहते हो सिर्फ जीरो घूमने के लिए तो आपको कैसे आना है। ये हमारी फ्लाइट्स नहीं है, हमारी फ्लाइट आगे है और बहुत छोटी है। आई थिंक लाइफ में पहली बार मैं इतनी छोटी फ्लाइट में चढ़ने वाली हूँ। दिस इज अ 17 सीटर। हमारी वाली जो फ्लाइट है दैट इज अलायंस एयर एंड आई एम फ्लाइंग विद इट फॉर द फर्स्ट टाइम। तो अगर आपको जीरो आना है और आप इंडिया के कहीं से भी आ रहे हो, सबसे पहले आपको गुवाहाटी तक आना है। गुवाहाटी से आपको नाहरलगन एक जगह है अरुणाचल में, वहां तक की ट्रेन्स मिल जाएंगी। आप गुवाहाटी टू नाहरलगन पहले ट्रेन से आ जाओ और उसके बाद नाहरलगन से जीरो आप बाय रोड आ सकते हो। गूगल में वो आपको 2 घंटा दिखा रहा होगा पर मैंने यहाँ पे ड्राइवर से बात की तो पता चला कि आराम से 3 घंटा लग जाता है। वो हो गया एक रास्ता। दूसरा तरीका आप चूज कर सकते हो, जैसे मैं आ रही हूँ डिब्रूगढ़ से, तो डिब्रूगढ़ से जीरो तक की फ्लाइट है वो शायद 2022 से ही चालू हुआ है और करीब 1.5 आवर लग गया क्योंकि बीच में वो ईटानगर पे हॉल्ट करती है। सो बेसिकली हमारी 10:20 की फ्लाइट थी, सुबह की 10:20 की। वो 11:30 या 11 के आसपास आके ईटानगर में हॉल्ट हुई और फिर वहां पे वो 20 मिनट के लिए रुकी थी और फिर ईटानगर से वो जीरो आया। सो करीब हम लोग जीरो में 12:20 तक पहुंच गए थे। और एक और बात मैं बता दूं, ये वो बड़ी वाली फ्लाइट नहीं, ये वो छोटी वाली फ्लाइट होती है जो 17 सीटर, ये वो थी। सो इनिशियली आई वाज प्रीटी स्कैर्ड जस्ट बाय लुकिंग एट द साइज ऑफ इट कि हे भगवान सेफली लैंड करवा देना, बट ऑनेस्टली काफी सेफ लगा। लैंडिंग भी काफी स्मूथ थी तो ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं आया। इवन आपको लेग रूम भी काफी अच्छी मिल जाती है उस फ्लाइट में। आपको वाटर बॉटल दिया जाएगा फ्लाइट में और अगर आपको टी कॉफी बिस्किट वगैरह चाहिए तो वो भी आपको आराम से मिल जाएगा। और ये गवर्नमेंट फ्लाइट है तो जीरो जहाँ पे ये लैंड हुआ है वो बेसिकली एयरपोर्ट नहीं है, वो एयरफोर्स का है। सो बेसिकली वहाँ पे अगर आप लैंड करते हो उसके बाद फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है। सो दैट्स व्हाई आई वाज नॉट एबल टू डू एनी वीडियोस और फोटोज। और अगर आप गलती से वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी करते हो तो आपको अरेस्ट कर लिया जाएगा। सो बी केयरफुल व्हेन इफ यू कम बाय फ्लाइट। आप मेक श्योर करो कि जीरो पहुँच के, क्योंकि एयरफोर्स का एरिया है, आपको यहाँ पे वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी नहीं करना है एयरपोर्ट के अंदर। और फ्लाइट के टिकट्स थे 1440 रुपीज़ ओनली। तो अगर आप डिब्रूगढ़ से बाय रोड आना चाहते हो तो आपको करीब 7 घंटे लग जाएंगे और 5000 की पेट्रोल आपकी खर्च हो जाएगी। और काफ़ी टायरसम भी होता है अगर आप बाय रोड आओ। 7 घंटे का जर्नी रहता है अंटिल यू आर कमिंग फ्रॉम धेमाजी और लखीमपुर, नॉर्थ लखीमपुर, जहाँ से ये थोड़ा पास पड़ता है। सो अगर आप डिब्रूगढ़ से आ रहे हो तो आप आराम से फ्लाइट पकड़ के यहाँ पे आ सकते हो। ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ये फ्लाइट रोज नहीं जाती, ये सिर्फ 2 दिन जाती है हफ्ते में, दैट इज ट्यूसडे एंड सैटरडे एज ऑफ नाउ। और रिटर्न टिकट का हमारा पड़ा है 893 रुपीज ओनली फ्रॉम जीरो टू डिब्रूगढ़। और फ्लाइट से आने का एक और तरीका है, अगर आप ईटानगर तक आ सकते हो गुवाहाटी से या कहीं से भी, तो ईटानगर से लेके जीरो तक फ्लाइट आती है। ये सेम ही फ्लाइट है जो ट्यूसडे और सैटरडे को आती है। तो समहाउ अगर आप नाहरलगुन अगर आप आते हो, नाहरलगुन से अगर आप ईटानगर चले जाते हो, ट्यूसडे और सैटरडे आपको ईटानगर से यहाँ तक की फ्लाइट्स आराम से मिल जाएगी। अगर आप नाहरलगुन तक आते हो, से सपोज गुवाहाटी से या मरियानी से कहीं से भी आप आ रहे हो और आप नाहरलगुन तक आते हो, तो वहाँ से लेके जीरो तक आने का भी आपको टैक्सीज और कैब्स इजीली अवेलेबल मिल जाएंगे। यहाँ पे काफ़ी सारे टूर ऑपरेटर्स हैं जो जीरो टू नाहरलगुन, नाहरलगुन टू जीरो करते रहते हैं। सेम डिस्टेंस फ्रॉम ईटानगर एज वेल। अगर आप ईटानगर से आते हो तो वहाँ से भी आराम से आपको 3 घंटा लग जाएगा। तो आई विल गिव द नंबर, आई शेयर द नंबर बिलो। आप उनसे बात कर सकते हो अगर आपको नाहरलगुन से यहाँ तक टैक्सी चाहिए तो। एंड वो एक मिनिमम रेट आपसे लेंगे शायद 3000-3500 के बीच में। आई गेस वो सीजन टू सीजन
चेंज होता है, तो मैं एग्जैक्ट अमाउंट आपको नहीं बता पाऊँ, बट आप पैसों के बारे में ड्राइवर से या टूर ऑपरेटर से बात कर लेना और नेगोशिएशन कर लेना, तो हो सकता है कि वो आपके लिए रेट थोड़ा कम कर दे। हाँ, रात को ठंड होता है? ठंड होता है। अच्छा, आप लोग के लिए कैसा होगा पता नहीं। ठंड तो होने से होगा। ठंडा का कपड़ा नहीं लिया हम लोग तो गर्मी के कपड़े लेके आए, क्योंकि अभी तो गर्मी का टाइम है। कितना जाता है? माइनस तो नहीं जाता है? वो तो दिसंबर नहीं। हाँ, तो पूरा नहीं आपको मिलेगा। अच्छा, वैसे तो ज़ीरो में काफ़ी सारे होटल के ऑप्शंस आपको मिल जाएंगी और ज़्यादातर होटल्स यहाँ पे बहुत एक्सपेंसिव होता है। तो गूगल के हिसाब से होटल ब्लू पाइन्स सबसे अच्छी रेटिंग वाली होटल है, जिसकी रेंज करीब करीब 1100 से लेके 2500 के बीचों बीच के रेंज में मिल जाता है। इस होटल में करीब करीब सारे रूम्स बुक थे और हमें मिला सिंगल रूम्स हमने जो लिए उसमें एक इंडियन और एक वेस्टर्न टॉयलेट था, और सिंगल रूम का प्राइस हमें पड़ा 1200 रुपीज। ये रूम है। So this is the hotel and here is my room. So चलो अच्छे से चेकआउट करते हैं। ये रहा बेड, सिंगल बेड है यहाँ पे साइड ड्रॉयर्स और कैबिनेट्स है। ये रहा टेबल, टी टेबल और चेयर, एंड यहाँ पे वार्डरोब नहीं है क्योंकि सिंगल रूम है, बट वी गॉट रैक्स हियर। देयर इज़ अ मिरर। वॉशरूम देख लेते हैं। वॉशरूम इंडियन है। चलो, एंड दिस इज़ द व्यू आउटसाइड। वेल, पहाड़ तो थोड़े बहुत दिख रहे हैं, इतना ज़्यादा अच्छे से नहीं दिख रहा है। और यहाँ पे एक और विंडो है, यहाँ से बहुत से पहाड़ दिख रहे हैं। अगर आप डबल डीलक्स वाला रूम लेते हो जो करीब करीब 1650 का पड़ता है, उसके साथ कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट भी मिलता है। तो दिस इज़ माई रूम, और ये पापा का रूम है। Pretty much the same. यहाँ पे वॉशरूम, आई थिंक द टॉयलेट इज वेस्टर्न। या दिस वन इज वेस्टर्न। मेरा वाला एक खाली इंडियन है, एंड देयर इज़ नो शावर, बट ये टाइनी टॉयलेटरीज आपको मिल जाएंगे यहाँ पे। ये शैम्पू है, सोप रखा हुआ है, और यहाँ पे एक मिरर भी है। और ये पूरा का पूरा रूम आया है 1200 रुपये में। नॉट बैड या। नान, वी गॉट राइस, दाल, अंडा करी, और ये रहा प्लेट। बाहर हो रही है सॉलिड बारिश। इसका पहला एपिसोड यही से एडिट होने वाला है। सो दिन पे हम लोग घूमेंगे, शूट करेंगे, और रात पे हम एडिट करेंगे। हमें ये नहीं पता था कि ज़ीरो में गर्मियों में भी ठंड होती है, तो हम लोग गर्मी के कोई भी कपड़े नहीं लेके आए। बट जैसे जैसे बारिश हो रही है वैसे वैसे ठंड बढ़ रही है, और पानी भी काफ़ी ठंडा है। इवन तो अभी मैंने फ़ैन चला के रखा है, बट लग रहा है रात को बहुत ठंड होने वाली है। फ्लाइट से जो व्यूज दिखे वो बिल्कुल ही अलग थे इस बार। इट वॉज लाइक वी वर ट्रांसपोर्टेड बैक टू द जुरासिक एरा। इट वॉज सो ब्यूटिफुल। आई एम गोना शो इट हियर, और बाकी सारे वीडियोस में भी आपको दिखाऊंगी। मैं उसको एज ड्रोन फुटेज यूज़ करूंगी क्योंकि मेरे पास ड्रोन तो नहीं है, बट फ्लाइट से इतने अच्छे व्यूज़ और इतने अच्छे शॉट्स हैं। वो व्यू देख के मन भर गया, क्योंकि लिटरली पहाड़ों के बीच में से वो फ्लाइट आ रहा था। क्योंकि ये छोटी फ्लाइट है तो ये इतने ऊपर नहीं जाती, तो ये करीब 10,000 और 15,000 फीट के बीच में रहेगी। और नीचे जो नज़ारे दिख रहे थे, इट वॉज अमेजिंग। आई थिंक दिस वॉज वन ऑफ द बेस्ट फ्लाइट्स दैट आई हैव टेकन बिकॉज ऑफ द व्यू, क्योंकि ऐसे व्यू यूजुअली देखने को नहीं मिलते जब भी हम लोग लैंड करते हैं। तो ये वाली लैंडिंग बहुत ही खास था, क्योंकि इतने खूबसूरत नज़ारे देखने को मिले थे। इट वॉज नथिंग लेस देन अ जुरासिक वर्ल्ड। ज़ीरो में बहुत कुछ है देखने के लिए, ज़ीरो में और ज़ीरो के आसपास के एरिया में। तो 3 दिन है हम यहाँ पे, और हम चारों ओर एक्सप्लोर करेंगे। और आने वाले वीडियोस में आप देखोगे कि क्या क्या जगह है यहाँ पे एक्सप्लोर करने के लिए। इफ़ यू आर प्लानिंग टू कम हियर अराउंड द म्यूजिक फेस्टिवल और अराउंड एनी पॉइंट ऑफ टाइम, तो आप आके वो सारे जगह भी एक्सप्लोर कर सकते हो।